तो आज मैं आप लोगों को नोटपैड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे यहाँ पे नोटपैड्स टाइप करना। नोटपैड्स यहाँ पे टाइप करोगे वैसे आपको आइकन दिखाई देगा नोटपैड। इस पे आप डबल क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा नोटपैड का। तो नोटपैड के बारे में बताने से पहले मैं इसमें कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे बताने में सही रहेगा। तो मैं इसमें कुछ टाइप कर लेता हूँ। द मैनेजर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर नॉट गोइंग देयर टुडे kindly request to you that you are allow above mentions। कुछ भी टाइप कर लेना। मैंने इसको टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले आप फाइल मेनू में जाते हैं। फाइल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख जाएगा, न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। तो सबसे पहले मैं न्यू ऑप्शन के बारे में बताना चाहूँगा। न्यू ऑप्शन का मतलब होता है एक नया पेज क्रिएट करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को सुरक्षित करना चाहता हूँ जो लिख रखा हूँ मैं, क्योंकि इसको बंद करूँगा तो ये सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सुरक्षित करने के लिए मैं सबसे पहले सेव बटन का इस्तेमाल करेंगे। सेव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सुरक्षित करना, किसी फाइल को सुरक्षित करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेव करता हूँ इस फाइल को। इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। मैं डेमो के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सेव कर दिया। यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा डाटा सेव हो गया। फिर उसके बाद जाते हैं फाइल मेनू पे। फाइल मेनू पर जाने के बाद मैं एग्जिट का मतलब है आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस से आप बाहर निकल जाएंगे। एग्जिट मीन्स बाहर होता है, किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो अगर हम एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो नोटपैड से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए नोटपैड से हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, फिर दोबारा से नोटपैड टाइप करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करना। आप क्लिक करने के बाद आप फिर फाइल मेनू पर जाना, फिर ओपन का मतलब होता है क्या, किसी फाइल को जो आपने सेव किया है तो यहाँ के थ्रू आप ओपन के थ्रू आप उसको दोबारा से ला सकते हैं। तो चलिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपने जिस जगह फाइल रखी होगी उस जगह पे जाकर वहाँ से ओपन कर सकते हो डाटा। तो हमने डेस्कटॉप पर रखा था, ठीक है, डेमो के नाम से। तो यहाँ पे मेरी फाइल है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, मेरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। आप फिर उसके बाद जाते हैं फाइल मेनू में, सेव एज, न्यू के बारे में बता दिया, ओपन कैसे करते हैं, सेव के बारे में बता दिया आपको। आप फिर आता है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है कि किसी फाइल को आप एक नाम से सेव कर रखे हैं, अगर उसी फाइल को आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव
एज के ऑप्शन से आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप सेव एज पे बटन पे क्लिक करना। मेरा पहले से ही डेमो के नाम से फाइल सेव हो रखी है। तो मैं आपको बताया था कि सेव एज ऑप्शंस का मतलब होता है किसी एक फाइल से नाम से सेव कर रखे हो, उसी फाइल को मैं दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन का आप उपयोग कर सकते हो। तो पहले तो मैं डेमो के नाम से कर रखा था, अब मैं डेमो 1 के नाम से सेव करता हूँ, सेम ही डाटा, ठीक है, डेस्कटॉप पे ही रखते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। फिर दोबारा फाइल मेनू में जाने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे नोटपैड्स टाइप करना, फिर फाइल मेनू में जाना, आप ओपन पे क्लिक करना। जो हम लोगों ने डेमो 1 के नाम से सेव कर रखा था, सेम डाटा आपका वहीं ओपन होगा, ठीक है दोस्तों, सेम डाटा आपका ओपन होगा। फिर उसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक पेपर है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट में आप मार्जिन 1 इंची छोड़ना चाहते हैं, राइट में 1.5 इंची छोड़ना चाहते हैं, ऊपर आप 1 इंची छोड़ना चाहते हैं, नीचे आप 2 इंची छोड़ना चाहते हैं, तो पेज सेटअप के माध्यम से आप पेज का सेटअप मार्जिन कर सकते हैं। उसमें भी ये ऑप्शन होता है पोर्टेबल एक लैंडस्केप। यहाँ पे आप जो साइज चेंज करोगे, मान लीजिए कि मैं 0.5 करता हूँ, तो देखिए इस ऑप्शन पे आपको इधर उधर होगा थोड़ा, ठीक है। आप यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 इंच मान लीजिए, यहाँ पे 1 इंच मान लीजिए, यहाँ पे 1 इंच मान लीजिए, देखिए पेपर का साइज इधर उधर हुआ है। तो पेज सेटअप का यही मतलब होता है कि पेपर को आप मार्जिन सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पेपर की साइज भी ले सकते हो आप, A4 साइज, लेटर साइज, इनवेलप साइज, बहुत सारे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ओके बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है, तो आपका पेपर की साइज सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है प्रिंट। अगर किसी डाटा को आपने प्रिंट लेना चाहते हैं, जो आपने किसी लेटर वेटर को लिख रखा है या टेबल ओपल बना रखा है, तो प्रिंट के माध्यम से आप उसको प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से भी आप प्रिंट का लैंडस्केप पोर्टेबल चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ओके करके यहाँ पे प्रिंट कर दोगे आप। जैसे आप प्रिंट करोगे आपका प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जिट। एग्जिट को मैं बताया था, एग्जिट का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर आना। तब जैसे इस पे एग्जिट करोगे आप बाहर हो जाओगे, तो मैं इसको तो पहले ही बता चुका हूँ। अब फिर उसके बाद चलते हैं एडिट मेनू में। एडिट मेनू में एडिट मेनू में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एडिट का मतलब है किसी चीज़ का एडिट करना, मॉडिफाई करना, ये सब काम होता है। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एडिट मेनू पर जाते हैं। सबसे पहले कट। कट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को काटना, ठीक है। जैसे मैंने ऑल इसको सेलेक्ट कर रखा है, अगर मैं सोचता हूँ कि सारे डाटा को कट कर देता हूँ, ठीक है ना, तो इस पे कट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर एडिट मेनू में जाइएगा। एडिट मेनू के मतलब जाने के बाद फिर आपको आता है ऑप्शन अंडो। अंडो का मतलब क्या होता है कि आप करेंटली में किसी चीज़ आपको कुछ लिख रखे हो, टाइप कर रखे हो और गलती से डिलीट हो गया, तो अंडो के थ्रू आप उसको दोबारा से ला सकते हो। तो अंडो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए यही हमारा डाटा था सेम। अब फिर उसके बाद चलते हैं, फिर आता है कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कॉपी करना, ठीक है। एक ही सेम चीज़ मान लीजिए कि कॉपी करके किसी चीज़ में और रखना है मेरे को, तो सबसे पहले क्या करना है, आप
कॉपी करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना। यहाँ कंट्रोल सेलेक्ट ऑल भी है, यहाँ से भी कंट्रोल ए, शॉर्टकट की भी है इसका कंट्रोल ए है। यहाँ से भी आके आप एडिट मेनू में भी आके कंट्रोल ऑल करके सेलेक्ट कर सकते हो इसको। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एडिट मेनू पे जाने के बाद इस पे कॉपी पर क्लिक करना, ठीक है ना। इस डाटा को कॉपी कर लेना, कॉपी हो गया। अब इसी डाटा को आप दोबारा कहीं रखना चाहते हो किसी दूसरी फाइल में या इसी पे, तो यहाँ पे फिर दोबारा से जाना आप पेस्ट। पेस्ट का मतलब है किसी चीज़ को पेस्ट करना, पेंटिंग करना, ठीक है ना। कॉपी, तो जिस चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसको दोबारा से कहीं पेस्ट करना होता है, तो पेस्ट के माध्यम से हम उसको दोबारा से वहीं से पेस्ट कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, सेम आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन का मतलब होता है कि कंट्रोल पूरे सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो आप, या पर्टिकुलर किसी चीज़ को मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हमें डिलीट करना है तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद वगैरह डिलीट, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा, ऐसे भी डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बैक स्पेस से भी आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे फिर डिलीट बटन है, इसको भी दबाओगे तो साइड से हट जाता है। तो डिलीट क्लिक कर लेकिन बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर उसके बाद आता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कोई वर्ड आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। फाइंड पे क्लिक करते हैं। फाइंड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं आपको अप पे ले चलता हूँ। अप से यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ दैट। आप जितने भी फाइल में अपने किए होंगे जहाँ जहाँ दैट, वहाँ आपका कर्सर चला जाएगा, ठीक है। तो फाइंड पे क्लिक करो, देखो यहाँ दैट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ दैट रहेगा वहाँ आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फाइंड नेक्स्ट का मतलब वही होता है, नेक्स्ट करते जाओगे आपका फाइंड करते जाएगा किसी पार्टिकुलर, मान लीजिए बहुत सारा डाटा है उसमें से ये कोड मेरे को फाइंड करना है, तो इस ऑप्शन के थ्रू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि मेरे को डाइट की जगह यू करना है, ठीक है। बहुत सारा डाटा है, अगर छोटा मोटा डाटा है 50 वर्ड 10 वर्ड तो आप तो तुरंत कर सकते हो। 1000-5000 वर्ड डाटा है उसमें से आपको फाइंड करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आप टाइप करोगे दैट की जगह पर आप यू करना चाहते हो, तो यहाँ इस माध्यम के थ्रू आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। ये पार्टिकुलर एक करेगा सेलेक्ट कर रखे हो, रिप्लेस ऑल करोगे तो जितनी भी दैट की जगह पर आपको यू हो जाएगा, ठीक है। यू हो गया, ठीक है। तो अब रिप्लेस का भी हो गया। गो टू का भी मतलब वही होता है किसी चीज़ पे जाना, ठीक है। सेलेक्ट का मैं बता ही दिया आपको, किसी डाटा को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या किसी और फाइल में ले जाते हो, वर्ड में भी ले जाओगे, एक्सेल में भी ले जा सकते हो, कहीं भी पेस्ट कर सकते हो कॉपी करके। फिर उसके आता है टाइम डेट। मान लीजिए मेरे को आज के डेट में कोई लेटर लिखा, ऑटोमेटिक आप उसकी यहाँ डेट और टाइम फिट करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करोगे। मान लीजिए कि ऊपर मेरे को डेट टाइम सेट करना है, यहाँ पे आप कर्सर ले जाना, ठीक है, इंटर करना। यहाँ पे आप जाने के बाद कर्सर हो गया। फिर इसके बाद आना एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद डेट टाइम करना, आज का डेट आपका शो हो जाएगा। तो आपका एडिट मेनू भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आपका इसमें आता है आपका फॉन्ट स्टाइलिश बोल्ड साइज, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे एरियल राउंडेड ले रखे हैं, हम यहाँ पे
ये वाला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो लिखा होगा वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जिस फॉन्ट स्टाइल्स आप चेंज करना चाहते हो, आप फॉन्ट के थ्रू से चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट भी आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है व्यू। व्यू में सिर्फ स्टेटस बार ही दिखेगा आपका, इसमें कुछ नहीं है। हेल्प क्या होता है, किसी चीज़ का हेल्प, मान लीजिए कि मेरे को आपसे ही हेल्प लेनी है, क्या क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो हेल्प के थ्रू आप सहायता लेना होता है और कुछ नहीं। नोटपैड्स के बारे में क्लिक करोगे, जब ऑनलाइन रहोगे तो वहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इसका कुछ खास यूज़ नहीं होता है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी आप लोगों को लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू।